ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोन। मेरे पास द हिंदू का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और ये आर्टिकल आज सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं कई फ्रेज आपको बताऊंगा टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। और हर वर्ड का एक प्रॉपर हिंदी में अनुवाद समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये किस पर है? आम आदमी पार्टी के जो लीडर है जिनका नाम है मिस्टर केजरीवाल, ये इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और इसे हम अच्छे से समझेंगे और साथ में ग्रामर को भी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आज की पार्सिंग को स्टार्ट करते हैं अपनी मेन हेडलाइन से। आम आदमी पार्टी स्कीम फेसिस प्रोब ओवर इलीगल डेटा कलेक्शन चार्ज। जो आम आदमी पार्टी की जो स्कीम है, स्कीम का मतलब ये इनकी जो योजना है, फेसिस वो सामना करती है। किसका सामना करती है? प्रोब, जांच का सामना करती है। और ये जांच किस पर है? ओवर इलीगल डेटा पर। इकट्ठा, जो गैर कानूनी डेटा को इकट्ठा करने का जो आरोप है, चार्ज है, उसका ये सामना करती है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि हेडलाइन अनकंप्लीट होती है, तो आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की योजना है इस फेसिंग, वो सामना कर रही है एक जांच का, ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी हेडलाइन है, अब हम उसको करेंगे अच्छे से ट्रांसलेशन। द आम आदमी पार्टी अलेज्ड दैट, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वांटेड टू स्टॉप, जो बीजेपी है वो रोकना चाहती थी इट्स स्कीम, इनकी योजनाएं। एंड इज अफ्रेड, और वो डरी हुई है, ऑफ अ डिफीट, मतलब कि वो डरी हुई है, या क्या कहते हैं कि वो भयभीत है, अ डिफीट, एक हार से, हार से डरी हुई है। इन द असेंबली पोल्स, जो विधानसभा के चुनाव है वहां से ये मतलब हारने से डरी हुई है। शेड्यूल्डर इन फेब्रुवरी, शेड्यूल्डर का मतलब था जो निर्धारित किए गए हैं। कब? इन फेब्रुवरी, जो निर्धारित किए गए हैं कि ये होंगे फरवरी में होंगे, ठीक है जी। चलिए, और अब अपने मेन पैराग्राफ की ओर चलते हैं। चलिए जी, जो दिल्ली एलटी गवर्नमेंट है, जिनका नाम है वीके सक्सेना, हैज ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी का आदेश दिया है अगेंस्ट, और ये किनके खिलाफ है? अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन के खिलाफ है, जो गैदरिंग पर्सनल डिटेल्स, जो मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर रहे हैं या फिर करते हुए पर्सनल डिटेल्स, मतलब कि उनकी जो निजी डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा करते हुए। किनकी डिटेल्स? ऑफ वुमन, सॉरी ऑफ वुमेन, औरतों की जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा करते हुए। इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं वो? महिला सम्मान योजना के नाम पर वो इकट्ठा कर रहे हैं। हिज ऑफिस सेट, ऑन सैटरडे, ये डेट लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये क्या, अलेजिडली, अलेजिडली का मतलब कथित तौर पर। ये न्यूज़पेपर वाले ना ये शब्द डाल देते हैं कि पीछे से बयान आया, हम नहीं कह रहे, ठीक है जी। दिल्ली गवर्नर जो वीके सक्सेना ने आदेश दिया है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए। किनके खिलाफ होनी चाहिए? अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए, जो इकट्ठा कर रही हैं औरतों के जो पर्सनल डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इन द नेम, किसके नाम पर कर रहे हैं? महिला सम्मान योजना के नाम पर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब सेकंड देते द आम आदमी पार्टी अलेज दैट, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, ठीक है। क्या आरोप लगाया? तो बीजेपी, बीजेपी वांटेड टू स्टॉप, वांटेड टू स्टॉप, वो रोकना चाहती है इनकी योजनाएं। एंड इज अफ्रेड ऑफ अ डिफीट, ये तो चलो ऊपर वाला ही है, ये फिर से रिपीट हो गया है। अब देखो, द एलजी ऑल्सो सेड, जो एलजी ने ये भी कहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, किनके? ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो मे ब्रिंग, वो ला सकते हैं, 50% चांस है, मे ब्रिंग, वो ला सकते हैं, द मैटर टू द नॉलेज, मैटर का मतलब होता है मुद्दा या फिर मामला, टू द नॉलेज ऑफ, मतलब कि ध्यान में ला सकते हैं या फिर जानकारी में ला सकते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के इलेक्शन कमीशन के ध्यान में ला सकते हैं इस मुद्दे को, ठीक है। अब देखो थ्रू, अब किसके जरिए ला सकते हैं, किसके माध्यम से ला सकते हैं? द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के जरिए ला सकते हैं। और गिवन दैट,
यहाँ पर गिवन दैट का मतलब होता है कि मतलब कि एज्यूमिंग एज्यूमिंग करते हुए, ठीक है, या फिर ये मानते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए कि सच कन्विंसिंग, जो इस तरीके के जो प्रचार है, कन्विंसिंग का मतलब होता है कि जो प्रचार है सच इस तरीके इज हैपनिंग, वो हो रहे हैं अहेड ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले जो इस तरफ इस प्रकार के जो प्रचार हैं वो हो रहे हैं। गिवन दैट का मतलब होता है कि ये मानते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए, आप इसकी जगह एज्यूमिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एज्यूमिंग। और थ्रू इसके जरिए द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के जरिए, ठीक है। अब देखो ये एक फ्रेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मे ब्रिंग द मैटर टू द नॉलेज ऑफ इलेक्शन कमीशन, मतलब कि वो ला सकते हैं द मैटर, मुद्दे को ला सकते हैं, किसके जानकारी में ला सकते हैं, ठीक है, और किसके जानकारी में ला सकते, किसके ध्यान में ला सकते हैं, ऑफ द इलेक्शन कमीशन के ध्यान में ला सकते हैं जो इंडिया की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इंक्वायरी वॉज ऑर्डर, जो इंक्वायरी का आदेश दिया गया, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, जो एक कंप्लेंट पर आधारित है, ठीक है। ये बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, एक कंप्लेंट पर बेस्ड है, और ये कंप्लेंट किसके द्वारा दी गई थी, बाय कांग्रेस लीडर एंड पार्टीज के द्वारा यह कंप्लेंट थी। न्यू दिल्ली असेंबली सीट कैंडिडेट संदीप दीक्षित, जो हाल ही फिलहाल में मिले हैं, who recently met, ये सेकंड फॉर्म लगी है met, जो मिले हैं, ठीक है, ये कौन मिले हैं, ये जो ये जो जितना बड़ा नाम है, न्यू दिल्ली असेंबली सीट कैंडिडेट जिनका नाम है संदीप दीक्षित, हु रिसेंटली मेड, ये जो संदीप दीक्षित जो हाल ही फिलहाल में मिले हैं, किसके साथ मिले हैं, किससे मिले हैं, मिस्टर सक्सेना से मिले हैं। अब कहां पर मिले हैं, एट राज निवास पर मिले हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखो, इन अ लेटर एड्रेस टू द चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर, ठीक है, यहां तो देखते हैं। इन अ लेटर, ठीक है, ये जो एक लेटर में जो एड्रेस का मतलब होता है जो संबोधित किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं जो लिखा गया है, किसको लिखा गया है, किसको संबोधित किया गया है, टू द चीफ सेक्रेटरी को संबोधित किया गया है और पुलिस कमिश्नर को संबोधित किया गया है, ठीक है। अब देखो जो एलजी हैं, एलजी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेड, जो एलजी के जो प्रिंसिपल है, जिन जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि होनरेबल होनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड डिजायर्ड द चीफ सेक्रेटरी टू गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड, ठीक है, यहां तक देखते हैं, ये यहां तक। अब देखो, होनरेबल का मतलब होता है कि माननीय, ठीक है। अब किसी को इज्जत देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, होनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड डिजायर्ड, उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है, ठीक है। डिजायर का मतलब है कि ये मेरी इच्छा है, ठीक है, और उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। अब किससे व्यक्त किया, किसके साथ अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, चीफ सेक्रेटरी के साथ, या फिर आप कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। अब देखो टू, यहाँ पर टू, अब देखो ये दिखा रहा है कि इनका पर्पस क्या था, ये जो अपनी इच्छा को व्यक्त किया है इन्होंने, ये क्यों किया है, किस चीज के लिए, मतलब कि इनका मतलब इनका पर्पस क्यों था, क्या था, सॉरी, टू गेट इन टू गेट कंडक्टेड, मतलब कि एक जांच करवाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एक इंक्वायरी को बैठाने के लिए, बैठाने के लिए, टू गेट एन इंक्वायरी, मतलब कि आप कह सकते हैं एक जांच करवाई जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक जांच करवाने के लिए, ठीक है। और कहाँ है, ये रहा, थ्रू, किसके जरिए, किसके माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के जरिए, उनके माध्यम से। अब देखो इन द मैटर ऑफ, मतलब किसके, और किसके, अब देखो इन, और किसके मुद्दे पर, और किसके मामले में, कलेक्शन ऑफ पर्सनल डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स को इकट्ठा करने के मामले में, ठीक है, एंड फॉर्म्स, ऑन फॉर्म्स को इकट्ठा करने में, करने के मामले में। अब देखो बाय नॉन गवर्नमेंट पीपल,
बाय नॉन गवर्नमेंट पीपल का मतलब होता है गैर कानूनी व्यक्ति, ठीक है। यह लोग सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ठीक है। तो इस इनके लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, अब ये फ्रेज याद कर सकते हैं, इन द मैटर ऑफ, ठीक है, किसके मामले में, ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सनल डिटेल्स, मतलब कि उनके इकट्ठा, उनकी जो पर्सनल जो प्राइवेट जो डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा करने के मामले में, ठीक है। चलिए जी अब आगे देखते हैं। इट सेट, और यह भी कहा गया, मतलब इट सेट उन्होंने कहा, या फिर इसने कहा, द पुलिस कमिश्नर, द पुलिस जो कमिश्नर है, मे डायरेक्ट का मतलब है कि वो निर्देश दे सकती है मतलब 50% चांस है, द निर्देश दे सकते हैं। अब किनको दे सकती हैं, फील्ड ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स का मतलब होता है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को वो निर्देश दे सकती है। कौन देगा, ये देगी पुलिस कमिश्नर दे सकती है। अब देखो क्यों देगी, क्या करने के लिए, क्या देगी, टू टेक एक्शन, एक एक्शन करने के लिए, ठीक है। अब देखो एज पर लॉ, एक मतलब कानून के अनुसार, अगेंस्ट एनी पर्सन, ऐसे लोगों के खिलाफ जो फाउंड ब्रीचिंग, ब्रीचिंग का मतलब होता है कि उल्लंघन करते हुए, ठीक है। अगर पाया, ब्रीचिंग पाया, उल्लंघन करते हुए, द प्राइवेसी ऑफ सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है कि आप जैसे, जो मेरे जैसे जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनको कहते हैं सिटीजन। सिटीजन के जो प्राइवेसी, प्राइवेसी उनकी जो प्राइवेसी है, जो प्राइवेट डिटेल्स हैं, उनके साथ अगर उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ऐसे लोगों के साथ एक्शन लिया जाए। तो ये किसने निर्देश दिए थे, पुलिस कमिश्नर ने दिए थे। इनको दिए थे क्षेत्रीय अधिकारियों को, ठीक है जी। और बाय कलेक्टिंग देयर पर्सन डिटेल्स, बाय कलेक्टिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा करके, देयर पर्सन डिटेल्स, उनके उनके जो अपनी जो डिटेल्स हैं, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, इनरोलिंग, इनरोलिंग का मतलब होता है कि उनको शामिल करने का, या फिर कहते हैं भाग लेने का, फॉर बेनिफिट्स, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, मतलब बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे मिस्टर दीक्षित मेट मिस्टर सक्सेना, जो मिस्टर दीक्षित हैं वो सक्सेना से मिले, एंड एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड उन्होंने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, हिज, अपने एप्रिहेंशंस को, एप्रिहेंशंस का मतलब होता है कि आशंकाएं, ठीक है। वह मतलब कि वह किसी चीज को लेकर चिंतित है, वो डर है, उनके उनका जो डर है, डर को उन्होंने व्यक्त किया है, चिंता व्यक्त की है, उन्होंने फिक्र, चिंता, उन्होंने फिक्र व्यक्त किया है। अब किसके बारे में यह डर था, अबाउट द महिला सम्मान योजना के बारे में था, ठीक है। अब देखो, अंडर विच, जिसके तहत द दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्रोमिस, जो दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने प्रोमिस किया, टू गिव, देने के लिए, या फिर देने का प्रोमिस किया। अब किनको देने का, एवरी वुमन, मतलब कि वुमन, वुमन का मतलब कि सभी औरतों को, इन द सिटी, शहर में। अब देखो, एज्ड अबाउट 18, एज अबाउट 18 का मतलब होता है कि जो 18 साल से ऊपर हैं, से उनको ही दिया जाएगा ये। वो क्या दिया जाएगा, 1000 पर मंथ, 1000 रुपए एक महीने में दिया जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर दीक्षित ने मिस्टर सक्सेना से अपनी जो चिंताएं हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने व्यक्त किया। और ये जो चिंताएं, ये डर था, किसके बारे में था, महिला सम्मान योजना के बारे में था, ठीक है। और जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया, सभी औरतों से प्रोमिस किया, शहर में जो 18 साल से ऊपर है उनको 1000 रुपए हर महीने दिया जाएगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। आम आदमी पार्टी सेड, आम आदमी पार्टी ने कहा, इफ इट गेट्स इलेक्टेड अगेन, मतलब कि अगर वह दोबारा चुने जाते हैं, तो क्या होगा, जो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, विल रेज, वो उठा सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंक्रीज, वो बढ़ाएगी, विल रेज मतलब कि वो
बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी? द अमाउंट, पैसे को बढ़ाएगी। अब देखो टू लगा है यहाँ पर, टू लगा है, टू का मतलब है कि वो कहां तक ले जाएगी? 2000 तक, टू 2100 पर मंथ तक वो ले जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टू का मतलब है तक। ठीक है जी, ओके। मिस्टर दीक्षित, अकॉर्डिंग टू द लेटर, जो मिस्टर दीक्षित है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटर, इस लेटर के अनुसार, अलेज्ड दैट, आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वर गोइंग, वो जा रहे थे, कहां जा रहे थे? डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब होता है कि घर घर जा रहे थे। अब देखिए, अब क्यों जा रहे थे? मीटिंग वुमेन, मतलब कि औरतों से मिल रहे थे। एंड मेकिंग देम साइन सम फॉर्म, मेकिंग देम का मतलब है, मेकिंग देम साइन, वो करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे? साइन, साइन करवा रहे थे। अब किस पर? सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स वो साइन करवा रहे थे। ठीक है, वो मिल रहे थे। ठीक है, और डोर टू डोर जा रहे थे, मतलब घर घर जा रहे थे। ठीक है, इसलिए लेटर के अनुसार मिस्टर दीक्षित ने आरोप लगाया, किस पर? आम आदमी पार्टी के लोगों पर, वर्कर्स पर। ठीक है, और आगे देखते हैं। Dixit had requested that because of the clarification submitted by the Women and Child Development Department, जो दीक्षित है, हैज रिक्वेस्टेड, उन्होंने मतलब अनुरोध किया है या फिर निवेदन किया है कि बिकॉज ऑफ द क्लेरिफिकेशन, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, या फिर क्या कह सकते हैं कि क्लेरिफिकेशन के कारण, जो सबमिटेड, जो मतलब सबमिट किया गया है या फिर द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बाय द वुमेन, वो औरतों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सबमिट किया गया है। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये सबमिट किया गया है, इसके क्लैरिफिकेशन के कारण। GNCTD, इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दिस, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इज अ फ्रॉड, ये फ्रॉड है। ठीक है, अब बीइंग परपेट्रेटेड, बीइंग परपेट्रेटेड का मतलब होता है कि जो किया जा रहा है या फिर अंजाम दिया जा रहा है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पैसिव है। किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। बीइंग प्रिपरेटेड, जो अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। हैज रिक्वेस्टेड, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि टू इंस्टीट्यूट अ हाई लेवल इंक्वायरी इनटू द मैटर। टू इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि मतलब कि शुरू करना या प्रारंभ करना। उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है, किस चीज की रिक्वेस्ट की है? कि टू इंस्टीट्यूट, मतलब कि दोबारा से शुरू करने के लिए। ठीक है, क्या शुरू करने के लिए? हाई लेवल इंक्वायरी, बहुत बड़ी या फिर हाई लेवल की इंक्वायरी को शुरू करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इनटू द मैटर। ठीक है, एक मुद्दे पर कह सकते हैं, द लेटर सेड। ठीक है, और आगे देखते हैं। The WCD department early this week published a public notice in the newspaper saying it would launch a digital portal for the election, for the collection of the form as and when the scheme is notified. द WCD का मतलब आता है कि महिला बाल विकास विभाग। अगर मैं इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब होगा वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो इनका जो डिपार्टमेंट है, अर्ली दिस वीक, हफ्ते के शुरुआत में, पब्लिश्ड, उन्होंने पब्लिश किया। क्या पब्लिश किया? एक पब्लिक नोटिस को, एक पब्लिक नोटिस को उन्होंने पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने ले आई। ठीक है, अब इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, अब देखो, सेइंग इट, कहते हुए कि इट इट वुड लॉन्च, यह लॉन्च करेगी। क्या लॉन्च करेगी? और डिजिटल पोर्टल को लॉन्च करेगी। अब क्यों करेगी? किसके लिए करेगी? फॉर द कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स को इकट्ठा करने के लिए यह एक डिजिटल पोर्टल को लॉन्च करेगी। ठीक है, अब देखो, ये है एज एंड व्हेन। एज एंड व्हेन का मतलब होता है जब और जैसे ही
द स्कीम, ये जो योजना है, इज नोटिफाइड। नोटिफाइड का मतलब होता है कि सूचित किया जाता है। ठीक है, जब और जैसे ही यह योजना सूचित किया जाता है, या फिर आप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, ये भी पैसिव है, किसका है? प्रेजेंट, प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का। आगे देखते हैं, द डिपार्टमेंट एडवाइज people not to fill out forms to handed to them by unauthorized person। ठीक है, अब इसे पार्सिंग करते हैं। द डिपार्टमेंट ने एडवाइस दी, मतलब सलाह दी। किसको सलाह दी? पीपल, लोगों को सलाह दी। अब देखो क्यों की, मतलब जो ये सलाह है लोगों को क्यों दी, मतलब कि इनका पर्पस क्या था? नोट टू फिल आउट, मतलब कि ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो फॉर्म्स हैं इनको न भरने के लिए, न भरने के लिए डिपार्टमेंट ने सलाह दी लोगों को। ठीक है, जो हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है जो दिया गया था। अब किसके द्वारा दिया गया था ये फॉर्म्स? टू देम, मतलब उन लोगों को जो दिया गया था। अब किनके द्वारा? बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन। अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं होते। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ने लोगों को सलाह दी कि ये फॉर्म मत भरो, क्योंकि ये फॉर्म जो आप लोगों को दिया गया है ये अनऑथोराइज लोगों ने दिया है, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों ने यह फॉर्म आप लोगों को दिया है, इसलिए यह फॉर्म मत भरो। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आम आदमी पार्टी इन रिस्पॉन्स, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी के जवाब में या फिर आम आदमी पार्टी के प्रतिक्रिया में हैज अलेज्ड, मतलब कि आरोप लगाया है, दैट कि द इंक्वायरी केम, जो इंक्वायरी है, जो जांच है वो आई। ठीक है, वो आई। अब देखो ये क्या लिखा, नॉट फ्रॉम द दिल्ली, ये दिल्ली से नहीं आई। ठीक है, जो इंक्वायरी है वो तो आई है, पर ये जिन्होंने सोचा था कि दिल्ली से आएगी, पर वो दिल्ली से नहीं आई। और दिल्ली एलजी, सॉरी, ये दिल्ली एलजी से नहीं आई, बट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बीजेपी लीडर, जिनका नाम है अमित शाह। ठीक है, बट वो आई है, कहां से आई है? ऑफिस से आई है। अब जो ऑफिस किनका है? बीजेपी के अमित शाह, बीजेपी के जो लीडर हैं अमित शाह के ऑफिस से आई है। ठीक है, अब इस पार्सिंग का मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी के जवाब में उन्होंने आरोप लगाया है कि जो इंक्वायरी है वो दिल्ली के एलजी से नहीं आई है, पर आई तो है, पर दिल्ली के एलजी से नहीं आई है, पर ये आई तो है, पर कहां से आई है? ये देखो अमित शाह के ऑफिस से आई है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। द रूलिंग पार्टी इन दिल्ली चार्ज, उन्होंने आरोप लगाया है कि दैट बीजेपी डिड नॉट रिस्पेक्ट, बीजेपी ने इज्जत नहीं दी, या फिर बीजेपी ने इज्जत नहीं की। किनकी नहीं की? वुमेन, औरतों की इज्जत नहीं की। एंड क्लेम्ड, और वो क्लेम किया कि जो महिला सम्मान योजना है वॉज गेटिंग द फुल सपोर्ट, मतलब कि जो महिला सम्मान योजना को फुल सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, मतलब कि उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ऑफ वुमेन, औरतों का, ऑफ द सिटी, शहर की औरतों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। किसको मिल रहा है? और महिला सम्मान योजना को मिल रहा है। ठीक है, और बीजेपी ने इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं दी, या रिस्पेक्ट नहीं की, किसकी नहीं की? वुमेन की नहीं की। ठीक है, उन्होंने दावा किया। ठीक है जी, और रूलिंग पार्टी ने इन दिल्ली चार्ज, रूलिंग पार्टी ने आरोप लगाया है, किस पर लगाया है? कि बीजेपी पर लगाया है कि इन्होंने इज्जत नहीं की औरतों की। ठीक है, अब आखिरी देखते हैं। द पार्टी क्लेम, जो पार्टी ने दावा किया, क्लेम क्लेम किया, दैट कि मोर देन 22 लाख वुमेन, जो 22 लाख से ज्यादा जो औरतें हैं वर रजिस्टर, वो मतलब कि वर रजिस्टर, पंजीकृत की गई हैं, जो पहले ही रजिस्टर की गई हैं फॉर द स्कीम, योजना के लिए। ठीक है, ठीक है जी, तो मतलब पार्टी ने क्लेम किया है 22 लाख से ज्यादा जो औरतें हैं वो पहले ही रजिस्टर वो करा चुकी हैं, या फिर उन लोग 22 लाख लोगों को, सॉरी 22 लाख औरतों को रजिस्टर की गई हैं
अब क्यों गई है, किसके लिए की गई, वो तो फॉर द स्कीम, योजना के लिए। ठीक है जी, जो आज की पार्सिंग यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।